Hello student, our next topic is magnetic field due to a straight current carrying wire of infinity length. ये कोई इन्फिनिटीली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग है। इन्फिनिटी लॉन्ग का मतलब ये नहीं होता है इसमें कि ये बहुत बड़ा वायर है कि इसकी कहीं लिमिट ही नहीं है। ये जो जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ये पी पॉइंट है, और वायर से इसकी डिस्टेंस के कंपैरिजन में जो वायर की लेंथ है वो इन्फिनिटी है, यानी बहुत ज़्यादा लेंथ है एज़ कंपेयर टू पॉइंट पी। तो इसलिए हम इसे इन्फिनिटी लॉन्ग वायर कह देते हैं। तो इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर वायर से सी पॉइंट से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ली है ए, यहाँ ये पी पॉइंट है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई करके। तो बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले इस पर कोई करंट एलिमेंट लेते हैं। ये हमने करंट एलिमेंट लिया है डी एल लेंथ का ओ पॉइंट पर, और सी पॉइंट से करंट एलिमेंट की जो लेंथ है वो एल है। अब एलिमेंट से आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और ये पॉइंट पी को ज्वाइन करने वाली लाइन एलिमेंट के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाती है। अब हमें पूरे वायर की वजह से पी पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम वायर के जो अपर और लोअर एंड हैं उनको पॉइंट पी से ज्वाइन कर देंगे, और उनकी जो ज्वाइनिंग पॉइंट जो है वो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ पी पॉइंट से जितना एंगल सबटेंड करेंगे, ये वाई पॉइंट जो है इसका वायर का, ये पॉइंट पी से और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ फाइव टू का एंगल सबटेंड कर रहा है, और इसका जो लोअर एंड है एक्स वो पी पॉइंट पर 5 1 का एंगल सबटेंड कर रहा है। और ये जो एलिमेंट को पी पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ 5 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। तो अब हम इस पर बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल, करंट एलिमेंट की वजह से हम इंटेंसिटी लेते हैं, वो होती है डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो अब ये फिगर से हम इसको समझते हैं कि हमें पूरे वायर की वजह से पी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो इसीलिए हमें वायर एंगल भी पूरे वायर की वजह से लेने होंगे पी पॉइंट पर, और डिस्टेंस भी हमें ये लेनी होगी ए डिस्टेंस, क्योंकि वायर की पी पॉइंट से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है। ये जो आर डिस्टेंस है ये तो एलिमेंट की पी पॉइंट से डिस्टेंस है, तो इन्हें कन्वर्ट करना होगा, एंगल को फाई में कन्वर्ट करना होगा और ये जो डिस्टेंस है इसको ए में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम ट्राइंगल की हेल्प ले लेते हैं। इन ट्राइंगल पी ओ सी में, तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये फाई एंगल है और ये थीटा है, तो फाई और थीटा की वैल्यू 90 होगी, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम ये थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, फाई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस के फाई। ठीक है, अब इसमें हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए, और तो उसे हम कैसे निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इसको फाइंड करने के लिए हमने, क्योंकि ये गिवन है आर की वैल्यू गिवन है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस हमें फाइंड करना है, तो हम हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन ले लेते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस फाई। तो कॉस फाई से हम इसकी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं ए से रिलेटेड, ये आ गई। और फिर इसमें जो डी एल वैल्यू है, डी एल का भी हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, तो यहाँ सबसे पहले हमें एल निकालना होगा तभी डी एल निकालेंगे। तो एल में और ए में रिलेशन ले लेंगे हम।
रिलेशन हम ए के साथ ही लेंगे जिसका भी, जैसे आर का हमने ए के साथ लिया था वह एल का ए के साथ ले लेंगे। तो एल का ए के साथ रिलेशन क्या बनेगा, tan फाई। तो tan फाई इज इक्वल टू एल अपॉन ए, तो एल इज इक्वल टू ए tan फाई। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी एल इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। अब ये वैल्यू जो है इस फर्स्ट इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, ये इस तरह से। ये कॉस क्यूब फाई अपॉन ए स्क्वायर हो गया। और अब यहाँ डी एल की वैल्यू रख दी हमने, जो डी एल है ये क्या है, ए अपॉन कॉस स्क्वायर फाई डी फाई, यानी ए सेक स्क्वायर फाई था तो इसे कॉस में कन्वर्ट कर लिया और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो कॉस स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो गया और ए से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया। ठीक है, अब नेट इंटेंसिटी होल वायर की वजह से पी पॉइंट पर निकालना है, तो अब उसका इंटीग्रल कर देंगे। लिमिट -φ1 टू +φ1। -φ1 टू +φ1 क्या है, क्योंकि ये जो एक्स एंड है इसका ये सी पॉइंट के डाउनवर्ड है और ये वाई जो है ये अपवर्ड है, तो डाउनवर्ड वाला माइनस में लेंगे और अपवर्ड वाला प्लस में लेंगे। तो ये इसकी लिमिट लगा दी हमने, इंटीग्रल कर दिया। अब इसको सॉल्व किया, कॉस फाई का इंटीग्रल साइन फाई हो गया। अब इसकी लिमिट लगा करके ये सॉल्व हो जाता है। अब इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन है। स्पेशल कंडीशन है, अगर वायर की लेंथ इन्फिनिटीली लॉन्ग हो और ये पॉइंट बहुत करीब हो वायर के पी, जहाँ इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो ये एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। φ1 इजिकल टू φ2 इजिकल टू 90 डिग्री। जब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा b इजिकल टू μ0 I अपॉन 2 पाई a।